प्रेस द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में। आइए सब मिल के प्रभु का स्तुति और महिमा करते हैं। आज हमारे को प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया है वचन पढ़ने का। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अपने जीवन में हमें एक अच्छा मौका दिया है। आज हम आपके तक अपने वचनों को, प्रभु का वचनों को हम आपके तक पहुंचाते हैं। प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें एक वरदान दिया है, वचन पढ़ने का अच्छा वरदान दिया है। हमें प्रभु अंदर से अगुवाई करता है, इसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आज हम बहुत सारी ऐसी विपत्तियां में पड़ गए हैं, क्योंकि हम अपना जो भी है प्रार्थना वगैरह हम सही से नहीं करते हैं। प्रार्थना में हम लोग कुढ़ियाते हैं, मन नहीं लगाते हैं, तो प्रभु नाराज हो जाता है। आज हम प्रभु की अच्छी तरह से उसकी महिमा स्तुति करेंगे, तो प्रभु आज आपको दे के प्रसन्न होगा और आपको आशीष देगा। आपकी जो भी कामनाएं हैं सब कुछ को पूरा करेगा। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हमारी जो प्रार्थना की टॉपिक है कार्यस्थल में समस्याएं। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रिय दोस्तों, आज अपने जीवन में जो कुछ भी आप काम करते हैं, सबसे पहले आप प्रभु का आराधना स्तुति कीजिए, क्योंकि आप लोगों को प्रभु आशीष देगा। जो भी आपके कार्यस्थल में जो भी रुकावटें रहती है, बाधाएं रहती है, सब कुछ को प्रभु क्या करेगा, दूर करेगा। इसीलिए आप सुबह शाम जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, उसके चरणों में आप आइए। 2 मिनट 5 मिनट जब भी थोड़ा बहुत टाइम आपके पास होता है, सबसे पहले प्रभु का आराधना स्तुति और महिमा कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में आशीष आएगा। प्रभु का वचन पढ़ने से आपकी जो भी काम अधूरा रहता है सब कुछ पूरा हो जाता है। जो भी रुकावटें रहती है, आज मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आप अनुभव कीजिए कि बहुत ऐसे जब भी आप कुछ काम करते हैं, कई काम आपकी अधूरा रह जाती है, क्योंकि प्रभु का आशीष नहीं रहता है उस कामों में। जब आप प्रभु को याद कीजिएगा अपने कामों में, तो प्रभु आपको आशीष देगा, आपको सफल बनाएगा प्रभु, जब आप प्रभु का वचन को पढ़िएगा तब। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन में बहुत अधिक सामर्थ्य है, शक्ति है। मैं आप लोगों को अभी वचन भी पढ़ाऊँगा। आप लोग के पास यदि बाइबल है तो आप लोग बाइबल खोल सकते हैं और वचन को पढ़िए। आप वचन में मन लगाइए, वचन में बहुत अधिक सामर्थ्य है प्रिय दोस्तों। तो मैं एक वचन आप लोगों को सुनाता हूँ। भजन संहिता 56 का 11 में लिखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। देखो, प्रभु का वचन कहता है, यदि आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो आपको कहीं पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके संग साथ में है। प्रभु आपको कोई भी हानि नहीं होने देगा। आपके जो भी कार्य हैं उसमें प्रभु अगुवाई करेगा, आपके कार्यों में ईश्वर सहायता करेगा। तो जब भी आप प्रभु के वचन पे, प्रभु पे आप जब विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रिय दोस्तों, आप प्रभु पे विश्वास कीजिए, वचनों पे, बाइबल ग्रंथ पे आप विश्वास कीजिए, ताकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, वो कभी भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी मनुष्य आपके कामों को रोक नहीं सकता है। कोई भी आपके जो भी दुश्मन हैं आपके कार्यों पे कभी भी बाधा नहीं डाल सकते हैं। जब तक आपके ऊपर ईश्वर की अनुग्रह है, आपके जीवन को ईश्वर हमेशा, जो भी आपके प्रति लोग जलते हैं,
प्रभु ने उन लोगों से आपको आज़ाद करेगा। वचन संहिता 56 का 11 में इस प्रकार लिखा है। इसीलिए आप लोगों के पास यदि बाइबल है तो आप लोग भी बाइबल खोल सकते हैं, और प्रभु का वचनों को जब तक आप नहीं पढ़िएगा आपके जीवन में आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। फिर से और एक वचन बताता हूं मैं आप लोगों को। यशायाह 41 का 12 में इस प्रकार लिखा है। यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग मेरे साथ आप लोग भी बाइबल को खोलिए, वचनों को पढ़िए, उसमें मनन चिंतन कीजिए। उसमें आप लोगों को बहुत अधिक सामर्थ्य मिलेगा। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। देखो प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये प्रभु का वचन है। ये वचन में आप लोगों को सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगा, अंदर से आप लोगों को बल मिलेगा। आज आपसे जो कोई भी लोग लड़ते हैं, आपसे कोई आज घृणा करते हैं गांव समाज परिवार में, आज आपसे किसी भी तरह से, मतलब छोटी बातों पे, बड़ी बातों पे, किसी भी बातों पे आपसे वो नाराज हैं, आपसे दुश्मनी है, बैरी हैं, तो प्रभु का वचन उसकी सामर्थ्य शक्ति आपके जीवन में रहेगा। तो वे लोग कोशिश करेंगे आपको नुकसान करने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन क्या करेगा प्रभु, आपको छुपा देगा। उनसे आपको ऐसी जगह पे रखेगा कि आपको चाह के भी वे लोग आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग रोज़ दिन प्रभु का वचन को पढ़िए। आपको कभी भी वो लोग नाश नहीं कर पाएगा। वो लोग खुद एक दिन नाश होकर मिट जाएंगे। जब आप लोगों के ऊपर प्रभु का आशीष रहेगा, अनुग्रह रहेगा, आप वचन को लोगों तक जब तक आप नहीं पहुंचाएंगे, प्रभु आप लोगों को कार्य को देखता है। इसीलिए प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास इस वचनों को सुनाता हूँ। आज आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, कार्यस्थल में या जो भी रुकावटें हैं, आपके पारिवारिक समाज में कुछ भी समस्याएं हैं, तो आज आप ये वचनों को पढ़िए। प्रभु आप लोगों को हमेशा आज़ाद करेगा। प्रिय दोस्तों, फिर से मैं एक वचन सुनाता हूँ। यशायाह 54 का 17 में इस प्रकार लिखा है। यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग भी बाइबल खोल सकते हैं और प्रभु का वचन को मनन चिंतन कीजिए। आप लोगों को आशीष देगा ईश्वर। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, देखो आज लोग बहुत सारे प्लान करते हैं कि आज मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, उसको नुकसान पहुंचाऊं, वो मेरा से बहुत ज़्यादा घर दूरा बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, गाड़ी खरीद रहा है। लोग आजकल, जाहिर सी बात है, गांव समाज में लोग ऐसे ही चलते हैं। तो आप लोग के पास यदि प्रभु का वचन है, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, तो आज उनकी जो भी हथियार हैं सब नाश हो जाएंगे, उनमें से कोई सफल ना होगा। देखो प्रभु का वचन कहता है, जो भी आज आपके ऊपर जो भी प्लान कर रहे हैं आपको नुकसान करने के लिए, लेकिन वे लोग क्या होंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। जितने लोग मुदाई होकर तुझ पर नालिश करें, क्या देखो प्रभु का वचन कहता है, मुदाई, पता नहीं लोग आज क्या क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। तो आज प्रभु का वचन कितना महान है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उन सबों से तू जीत जाएगा। देखो, जब तक आप प्रभु का वचन को नहीं पढ़िएगा तो आप कैसे जीतिएगा? आपके दुश्मन से, आपके बैरी से, आपके मुद्दे से नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए आप लोग रोज दिन पढ़िए वचनों को। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और भी मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। देखो प्रभु का वचन कितना महान है। आज आप प्रभु का दास जब बन जाएंगे तो प्रभु आपको धर्मी ठहराएंगे। हाँ, देखो जब तक आप
प्रभु का वचन को मनन चिंतन नहीं कीजिएगा तो आपको लोग कैसे बोलेंगे, हाँ, कि आप किसी को एक अच्छी बात नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको कैसे लोग अच्छे बोलेंगे। इसीलिए आप लोग रोज़ दिन अच्छा वचनों को पढ़िए, चर्च जाइए, संडे स्कूल जाइए, तो आप लोगों को एक दिन आशीष मिलेगा, ईश्वर का वरदान मिलेगा। और आप खुद से, जैसे आपको खुद मन में लगेगा कि आज मैं लोगों को कुछ वचन सुनाऊँ, कुछ बातें, ईश्वर की अच्छी बातें बताऊँ, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ईश्वर का वरदान जब मिल जाएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक अपने आप काम करने लगेंगे प्रभु के लिए। इसीलिए आज आप लोग जो कुछ भी बुराई रास्ते में चले गए हैं, कोई गलत रास्ते में चले गए हैं, तो अपने पापों को पछताव किए, एक छोटा सा बाइबल अपने साथ रख लीजिए और दिन रात प्रभु का वचनों में आप ध्यान दीजिए। आपके अंदर से इतनी खुशी महसूस होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब तक अच्छी चीज़ों को आप अपने जीवन में अमल नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, कभी भी खुशी नहीं हो पाएगा। चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत हो, पैसा हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, पर खुशी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग प्रभु का वचन को अच्छी तरह से मनन चिंतन कीजिए, ध्यान दीजिए प्रभु का वचनों में, और हमेशा समय निकाल के संडे का दिन में एकदम चर्च जाइए, अच्छे मन चिंतन से प्रभु को याद कीजिए। आप लोगों को एकदम आशीष मिलेगा, मैं इसकी विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। फिर से मैं आप लोगों को एक वचन सुनाता हूँ। मत्ती 10:28 में इस प्रकार लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। देखो प्रभु का वचन कितना महान है। आज आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रभु पे मनन चिंतन कीजिए, प्रभु को ध्यान दीजिए, प्रभु का स्तुति और महिमा कीजिए। आज आपको किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का जब तक आपके ऊपर अनुग्रह रहता है, ब्लेसिंग रहता है, तब तक आपको कोई भी नाश नहीं कर सकता है। एक ही है हमारे को नाश करने वाला, प्रभु यीशु, जो हमारे लिए क्रूस पे मर गया है, हमारे पापों के लिए प्रभु अपने जीवन को सूली पे चढ़ाया है। तो आज हमें उसी से डरना है। मैंने पिछले दिन आप लोगों को और एक वचन सुनाया था, बहुत अच्छा वचन था। यदि आप लोगों के पास वीडियोस है पुराने, तो पिछले दिन का वो वीडियो को आप लोग देखिए, उसमें बहुत अच्छा है। आज प्रभु ने हमारे लिए गरीब बन गया। देखो, मैं अब पिछले वचनों को आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि प्रभु ने हमारे लिए गरीब बन गया कि हम लोग अमीर हो जाएं। तो प्रभु का वचन को जब तक आप लोग नहीं पढ़िएगा तो प्रभु का आशीष आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप लोग हमेशा प्रभु का वचनों को अच्छी तरह से पढ़िए। आज की जो टॉपिक है, उस टॉपिक के विषय में मैंने आप लोगों को बहुत सारे वचनों को सुनाया। आप लोगों को ईश्वर आशीष दे और हमेशा आप लोग फलवंत हों। आपकी जो भी कार्यस्थल में जो भी रुकावटें हैं, सब कुछ पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप लोग हमेशा अपने कार्य को अच्छी तरह से कीजिए, मन लगा के। जाहिर सी बात है, जब तक आप लोग प्रभु के वचनों में ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने कार्य में विशेषकर मैं कह रहा हूँ, कार्य को भी ईमानदारी से करना है। कार्यों में नकलजनसी नहीं करना है। यदि आप नकलजनसी करेंगे तो वो भी काम आप लोग का अधूरा रह जाएगा, समस्याएं आ जाएगी। इसीलिए आप लोग वचनों पे विशेषकर और अपने कार्यों पे, जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले प्रभु को याद करना है। प्रभु का वचन कितना महान है। मैं आप लोगों को एक फिर से वचन सुनाता हूँ। नीति वचन 3:5 में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना,
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत अधिक टैलेंटेड हूँ। सबसे पहले आपको प्रभु पे विश्वास करना है। प्रभु को कहना है कि प्रभु, आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस कामों पे आपकी आशीष हो। तब आप लोगों के जो भी कार्य करते हैं प्रभु आप लोगों को कार्यों में आशीष देगा, और आपके जो भी कार्य है वो अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को यही वचन को सुनाया कि आज आज बहुत सारे आप लोग कार्य में रहते हैं और आप लोगों का कार्य पूरा नहीं होता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की बात नहीं है। प्रभु का कामों पे आप मनन चिंतन कीजिए, तो आप लोगों को ईश्वर क्या करेगा, एकदम ऊंचा स्थान पे ले जाएगा और आप लोगों की कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुतायत से आशीष मिले, और हमेशा मतलब आप लोग मेरे वीडियोस को देखें, पूरा देखें। प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। आप लोगों को ईश्वर हमेशा आशीष देगा, क्योंकि आप लोगों ने हमारी वीडियोस को देख रहा है। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है आप लोगों तक वचन पहुंचाने के लिए। आज मैं पाप से गिर गया, लेकिन आज मुझे प्रभु ने एकदम आज़ाद किया है। मेरे मन में प्रभु का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं पाप करने के बावजूद भी आज मैं प्रभु के सामने अपने पापों को सही से पछतावा किया है, और मुझे आज प्रभु ने बुरे कामों से बाहर निकाला है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरा इस वीडियोस को देख रहा है, और इसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे आशीष मिलेगा। और मैं क्या बोलूँ आप लोगों को ज़्यादा तो मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा काम रहता है। मैं आप लोगों के लिए मैनेज करता हूँ, टाइम निकालता हूँ कि चलो थोड़ा सा प्रभु का वचन को सुनाऊंगा आप लोगों को। जीवन में प्रभु हमेशा आशीष देगा। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए अच्छा मतलब समय निकाला है। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, फिर मैं कल आप लोगों से फिर से मिलूँगा। आप लोग मेरे ये जो वचन आप लोगों को सुनाया, इस वचनों को अपने जीवन में आप लोग अमल कीजिए और याद कीजिए प्रभु को। अपने मन को आप लोग बदल दीजिए प्रभु के लिए। प्रभु, ये मेरा जो हृदय है मैं आप लोगों के लिए खोलता हूँ, ऐसा बोल के आप लोग रोज़ दिन प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आप लोगों को ईश्वर हमेशा एकदम ऊंचे स्थान पर ले जाए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।